तो भाई वो वीडियो ज़्यादा लंबी ना रखते हुए अब मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन टू जो कि पेज नंबर 9.33 पर है, इसके सब्सक्रिप्शन वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्कशन वाला होगा, तो उस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना रखते हुए इसमें करते हैं इसे। इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। देखो इसने बोल रखा है 2019, 2020 और 2021, इसमें जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है हमें वो दे रखी है 12,000 इसकी, 6,15,000 इसकी हुई है रिसीव, और 18,000 इसकी हुई है रिसीव। ये कौन से साल में रिसीव हुई है? 2020 में, यानी कि करंट ईयर जो हमारा चल रहा है वो 2020 है। इस चीज़ को आप माइंड में रखना। तो अब क्वेश्चन को आगे आगे पढ़ते हैं। इसने बोला है कि 500 मेंबर हैं जो कि हर साल 1,500 रुपये पे करते हैं। तो 15 पंजे 75 होता है, तो ये आ गया हमारा 7,50,000, यानी कि हमारी हर साल की इनकम 7,50,000 होनी चाहिए। तो ये वो चीज़ आ गई जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होती है। तो अब देखते हैं हमसे क्या पूछेगा। अब सबसे पहले इसने आगे इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है वो ये दे रखी है कि 31 मार्च 2020 को, ऑन 31 मार्च, इस चीज़ को ध्यान रखना, ऑन लिख रखा है। ऑन का मतलब समझ गए होगे आप। 31 मार्च 2020 को 15,000 वाज स्टिल इन एरियर फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ 31 मार्च 2019। 15,000 स्टिल एरियर है। कौन से वाले हैं? ऑफ 31/3/19 के, यानी कि ऑन 31 मार्च 2019 वाले 15,000 अभी भी है, यानी कि इसमें 20 वाले ये नहीं है, ये 19 वाले हैं। 19 के 15,000 अभी भी लेने हैं। 2019 था, इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। 2019 था, उसके क्लोजिंग में 15,000 रुपये आउटस्टैंडिंग थे, तो वो अभी मिले नहीं है, ये अभी भी लेने हैं। ठीक है, ये अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इसमें 2020 के नहीं है, ये 2019 के हैं जो अभी भी लेने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये बोला है इसने, असर्टेन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट विल अपीयर इन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड ये। तो भाई देखो क्रेडिट साइड में तो यही होगी। बाकी आगे पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन में, और आइटम्स बैलेंस शीट में कैसे दिखेंगे इसके वो दिखाने एक बार। इसे रखते हैं साइड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाना भी आपको आता होगा जहाँ तक उम्मीद है। तो जो हम रिसीव करते हैं वो यहाँ आता है, तो दे रखा है वो क्या है, 6,45,000। अब ये आया कहाँ से? इन सब का टोटल करेंगे वही यहाँ पर डलता है, टोटल जो रिसीव हुआ है हमें। ठीक है, 6,45,000। अब इसके बाद अब हमें ये देखना है 2019 के 12,000 मिले हैं हमें। ध्यान से सुनना मेरी बात। 2019 के 12,000 हमें मिले हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये 12,000 2019 के पेंडिंग पड़े हुए थे? राइट, 2019 के पेंडिंग पड़े हुए थे 12,000 जो कि हमें मिल गए। और एक और बात दे रखी है कि 2019 के 15,000 अभी तक पेंडिंग है। ठीक, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है, इसका मतलब शुरुआत में टोटल 27,000 रुपये हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसमें से कि 12,000 हमें मिल गए हैं और 15,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग रहते हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग में हम क्या लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, जो कि कौन सा रहता है हमारा, 15,000। अब ओपनिंग का कुछ इसने दे नहीं रखा है यहाँ पे, ओपनिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस इसने दे रखा 18,000। अब ये क्या चीज़ है 18,000? ये ऐसे पैसे हैं जो हमें अगली साल के मिल गए हैं। देखो करंट ईयर मैंने बताया था 2020 चल रहा है, 2021 के पैसे मिल गए 18,000, तो ये तो एडवांस हो गया ना, अगले साल के मिल गए। तो बस इसे कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पर था ये ट्विस्ट, क्या चीज़, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अमाउंट आ रही है हमारी 6,15,000। ठीक है, और साथ के साथ हमें इसने पहले बता दिया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे 7,50,000 जाने हैं। क्यों? क्योंकि 500 मेंबर हैं जो कि 1,500 रुपये देते हैं, तो यहाँ 7,50,000 आना चाहिए, यहाँ भी 7,50,000 आना चाहिए। तो ट्विस्ट कहाँ पर है? तो ट्विस्ट देखो इस जगह पर है कि अगर मैं इसे हटाऊं,
और यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का हमारा जो बैलेंस जाएगा वो 7,50,000 जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू बुक्स में बोला हुआ है कि 500 मेंबर हैं जो कि 1,500 रुपये देते हैं, तो 7,50,000 रुपये आने चाहिए, 7,50,000 रुपये आने चाहिए, लेकिन ये मैच नहीं हो रहा। क्यों मैच नहीं हो रहा? क्योंकि जो ये 15,000 रुपये है ना, ये सिर्फ 2019 के हैं। अब इसे बैलेंस करेंगे ना तो ये आएगा कुछ 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। और सिर्फ ये 1.5 लाख का क्यों आएगा, हमने इधर क्यों नहीं लिया? क्योंकि भाई देखो, एडवांस में जब तुम्हें कुछ दे ही नहीं रखा तो तुम खुद अपनी मर्जी से एडवांस ओपनिंग क्यों लोगे? लेकिन इसने एक बात बोली थी कि 31 मार्च 2020 को 2019 वाले 15,000 पेंडिंग है, यानी कि इसने 2020 वाले नहीं बताए। तो अगर इस चीज में हम ध्यान से देखें तो 1.5 लाख के अंदर 15,000 तो हैं 2019 के, और बाकी 1,35,000 वो कौन से होंगे? 2020 के। तो 2020 के ऐसे 1,35,000 रुपए हैं जो अभी भी आउटस्टैंडिंग में है, तो इसलिए यहाँ पर टोटल ये आया। तो ऐसे तरीके से क्वेश्चन आपको घुमा सकता है, थोड़ा सा टिपिकल बन सकता है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा मैच नहीं करेगा, यहाँ 6,15,000 आएगा जबकि उसने 7,50,000 रुपये में बोल रखा है। तो यहाँ पर बैलेंसिंग होगी, यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं आएगी एडवांस ओपनिंग में। तो होपफुली आपका सब्सक्रिप्शन क्लियर होगा। बाकी अगर आप कोई क्वेश्चन भेजना चाहते हो कि उस क्वेश्चन का सिंपल तरीके से सॉल्यूशन बताओ, तो टेलीग्राम ग्रुप में भाई फ्रीली भेज दो, करा देंगे। और किसी टॉपिक में पर्टिकुलर अकाउंट्स के डाउट आती है, लॉ में कोई प्रोविजन समझ नहीं आता, मैथ में कोई ट्रिक जाननी है, इकोनॉमिक्स में कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मेरी तरफ से वो टॉपिक हो पाएगा, मैं समझा सकता हूँ उसे, तो मैं ज़रूर समझाऊंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, पीस आउट।